हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मीन कैसे निकालते हैं। उस वीडियो पर लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जो कंटिन्यूस नंबर होते हैं उन कंटिन्यूस नंबर के मीन कैसे निकालते हैं। तो ये वीडियो मैंने बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया जिनको कंटिन्यूस नंबर के मीन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कंटिन्यूस नंबर मीन्स पहले हम ये समझे कि कंटिन्यूस नंबर का मतलब क्या होता है। कंटिन्यूस नंबर मीन्स जैसे कि 10 से 20 हो गया, 20 से 30, इस प्रकार के जो नंबर होते हैं उनको कंटिन्यूस नंबर बोलते हैं। तो कंटिन्यूस नंबर के मीन कैसे निकालते हैं इसके बारे में इस वीडियो में बात करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया होगा। इसमें आपको फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है, लेकिन इसमें जो एक्स का मान नहीं दे रखा है। जैसे कि हम जानते हैं कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो मीन इजिकल टू क्या होता है। मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये मीन का फॉर्मूला होता है। लेकिन एफ एक्स का मान निकालने के लिए, वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास पहले एक्स की वैल्यू होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। जैसे कि हमने देखा कि पिछले वाली जो क्वेश्चन था उसमें हम नॉर्मल जो संख्या थी उसका हमने मीन निकाला, नॉर्मल जो नंबर थे उसका हमने मीन निकाला था। तो उसी प्रकार हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे। तो इस प्रकार हम एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल ड्रॉ करेंगे। इस टेबल में हम वही अंक लिखेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हमें जो संख्या दे रखी है इसमें हमें फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, तो वो हम इस टेबल में लिखेंगे। इस प्रकार हम ये नंबर लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब हम ये बात करेंगे कि इसमें से जो एक्स की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो ये 40 से 50 इस प्रकार जो नंबर दे रखे, कंटिन्यूस नंबर दे रखे, इन दोनों को जोड़ के हमें 2 से इनको डिवाइड करना है। जैसे हमें दे रखा कि 40 + 50, तो हमें क्या करना है कि 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2 और जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमें लिख देना है। जैसे 50 + 60 डिवाइडेड बाई 2। इस प्रकार हम इसको जो डिवाइड करेंगे, जैसे हम डिवाइड करें 40 + 50, तो 40 + 50 90, और 90 को हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो 45 आएंगे। तो ये एक्स की वैल्यू हो गई 45 होगी। इसी प्रकार 50 + 60 110 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो 55 आता है। इस प्रकार हम सारी जो भी वैल्यू दे रखी 60 + 70 कर सकते हैं, 70 + 80, इस प्रकार सारी जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम जोड़ के 2 से डिवाइड करते जाना। इससे हमारी एक्स की जो वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी है। इसी प्रकार आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। और साथ ही ये हमें जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूला में ये था कि सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ जो है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को हमें टोटल, सिग्मा एफ है उसमें हमें फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी को टोटल कर देना है। जैसे कि 10 + 25, इन सभी जो नंबर हैं उन सभी नंबर को हमें जोड़ना है। तो इस प्रकार हम इनको जब जोड़ते हैं तो इनकी वैल्यू 100 आ जाती है। अब हमें अगली जो स्टेप है उस स्टेप के अंदर हमें एफ और एक्स की वैल्यू निकालनी है। एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि एक्स की वैल्यू हमारे पास है तो हमें एफ से एक्स को मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि एक्स की वैल्यू है 45, तो 45 × 10, 55 × 25, इस प्रकार मल्टीप्लाई करते जाएंगे और जो आंसर आएंगे उसको लिखते जाएंगे। ये वैल्यू हमारे पास एफ एक्स की हो जाएगी। तो देखिए इस प्रकार हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला में बताया गया कि सिग्मा एफ एक्स मीन्स की टोटल ऑफ द एफ एक्स, जो हमारे पास ये वैल्यू आई इस वैल्यू को हमें टोटल करनी है। तो इसको हम अगर टोटल करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो हम फॉर्मूला के अंदर पुट कर सकते हैं। तो जब इसको मैं टोटल करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 6680, ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है। ये हो गया अपना एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे तो फॉर्मूला में क्या होता है कि जो मीन होता है वो मीन इजिकल टू क्या होता है, मीन इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन्स हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है 6680 और सिग्मा एफ की वैल्यू हमारे पास 100 है। अब हम इसको 6680 को 100 से डिवाइड करना है। कैसे, ये वैल्यू हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे 6680 डिवाइडेड बाई 100। तो इसको हमें डिवाइड करना होगा, हम डिवाइड करेंगे तो 66.8 ये आंसर आएंगे। ये हमारा मीन हो गया। तो आप सभी को ये अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ और नए नए वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।